शास्त्रों में तो लिखा हुआ है वासांसि जीर्णानि। ये शरीर जो है वो पुराना वस्त्र बनता है, तो आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करती है। तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना, कपड़ा हुआ ना। तो झंडा 3 कपड़ों का भारतवर्ष में यादगार रूप में बना हुआ है। हमारे भारत के झंडे में आज भी कितने कपड़े हैं? 3 कपड़े हैं। कौन कौन से 3 कपड़े? एक ब्रह्मा का चैतन्य वस्त्र की यादगार, और दूसरा कपड़ा विष्णु के चैतन्य वस्त्र की यादगार, और तीसरा कपड़ा शंकर के चैतन्य वस्त्र की यादगार। उन तीनों का रंग एक ही है कि अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं, अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं। ब्रह्मा कौन से रंग में रंगा हुआ है? वो हरे रंग में रंगा हुआ है। क्यों? उनकी बुद्धि में क्या बात बैठी रहती है, या बैठी रही थी जब तक जीवित थे? क्या बात बैठी रही थी? हरित क्रांति आएगी, हरी भरी दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, और उसमें मैं प्रिंस के रूप में सबसे पहले जन्म लूंगा। उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई थी, तो वो हरा कपड़ा हुआ। और उससे ऊपर, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला कौन? ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में वो सफेद वस्त्र इस बात का सूचक होता है। सफेद वस्त्र पवित्रता का सूचक है। ऐसी पवित्रता का सूचक है जिसमें अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए, प्योरिटी में अगर थोड़ा सा भी दाग लगता है तो वो दाग स्पष्ट नजर आता है। तो विष्णु फरिश्ता जो है, जिसका सफेद कपड़ा झंडे में यादगार दिखाया गया है, वो ऐसा कपड़ा है जिसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं होता। संपूर्ण पवित्र, 100% पवित्रता की यादगार। और उससे ऊपर लाल वस्त्र। लाल रंग किस बात का द्योतक होता है? क्रांति का सूचक। कहते हैं खूनी क्रांति। भारतवर्ष में कौन सी क्रांति होगी? तब भारत का उत्थान होगा। सारे भारत में खून की नदियां बहेंगी। क्या होगा? खून की नदियां बहेंगी, तब पूरा परिवर्तन होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ेंगे, तब परिवर्तन होगा। खून भी कितने तरीके का होता है? एक हद का और एक बेहद का। तो यहाँ भी बेहद के ब्राह्मण परिवार में, खास करके एडवांस परिवार की आत्माएं जानती हैं कि जो हद का खून होता है वो तो दुनिया वाले हैं जो बहाते हैं। वो हद के खून बहाने की लड़ाई लड़ेंगे। और ब्राह्मण की दुनिया में संकल्पों का खून बहता है। संकल्पों का खून बहाने वाली आत्माएं कुछ लेफ्टिस्ट हैं और कुछ राइटियस, कुछ श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहाने वाली हैं और कुछ कैसा खून बहाने वाली है? जो भ्रष्ट संकल्प हैं, जिनसे खास करके दुनिया का विनाश होता है। अपवित्रता से होता है विनाश, और प्योरिटी से होता है स्थापना का काम। तो बोला ये 3 प्रकार के वस्त्रों का झंडा आप सबके दिल में तो लहराता ही रहता है। क्या पूछो? बाबा ने आप सबको कहा है तो पूछो।
कि इन 3 चैतन्य वस्त्रों का झंडा हमारे दिल में लहराता रहता है? कि कभी लहराता है, कभी नहीं लहराता है, या 2 वस्त्रों का लहराता है, या 1 वस्त्र का लहराता है, या तीनों वस्त्र का लहराता है? सदा। लेकिन यहाँ तो बोला आप सबके दिलों में तो इन 3 झंडे के चैतन्य वस्त्रों का झंडा लहराता ही रहता है। ये झंडा तो यादगार के रूप में मनाते हैं, जो मकान के ऊपर फहराए देते हैं, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर फहराए देते हैं, वो तो यादगार है। लेकिन असली झंडा कौन सा है? असली झंडा है 3 चैतन्य वस्त्रों का यादगार, जिसका बना हुआ है। वो 3 चैतन्य वस्त्र आपके दिल में समाये हुए रहते हैं। उन 3 चैतन्य वस्त्रों ने आपके दिल पर विजय प्राप्त की है। अगर विजय प्राप्त की है तो आपके दिल में वो झंडा लहराए रहा। अगर पहचान नहीं है तो लहराने का सवाल भी नहीं है।